गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 13 अर्थात यह एक कविता है झांसी की रानी, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर रानी झांसी बाई की वीरता का बहुत सुंदर ही चित्रण किया गया है। बच्चों, ये सन 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है। यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, यानी वो बहुत सालों से हमारे देश पर गुलामी थी, हम उनके गुलाम थे, वो राज कर रहे थे। यह पहला मौका था जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे सारे भारतवासी इकट्ठे हुए थे। इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, यानी सेंटर ऑफ पॉइंट कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं को लेकर वीरता और जोश के साथ लिखी गई एक बड़ी काव्य रचना के कुछ अंश यहीं प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात इस कविता में दिए गए हैं। इसमें हमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को काव्यबद्ध किया है। 1857 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया गया है और आज भी दिया जाता है। यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। इस घटना में जो कुछ भी हुआ है उसके केंद्र में कौन है बच्चों? हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों शासकों का सामना किया। उनमें शक्ति की देवी काली सी स्फूर्ति, साहस व शक्ति थी। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की साहसी कथा का चित्ताकर्षक वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चित्ताकर्षक यानी अपने मन को आकर्षण करने वाला वर्णन किया है। तो चलो अब हम पेज नंबर 84 पर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि कवित्री उनकी वीरता का किस तरीके से वर्णन कर रही हैं। समझ आ रहा है बच्चों मैं जो कह रही हूँ? हमें पेज 84 को पढ़ना है और समझना है। इसमें बच्चों अलग अलग प्रसंगों को सम्मिलित किया गया है। तो अब पहला प्रसंग क्या है? इसमें झांसी की रानी की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता का वर्णन किया है। तो चलो पढ़ते हैं पेज 84। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बता रही हैं कवित्री इसमें? देश को स्वतंत्र कराने के लिए राजवंशी लोगों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, सामना किया, क्योंकि अब उन्हें आज़ादी की सही कीमत को पहचान लिया था और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपने मन में ठान लिया था, पक्का कर लिया था। राजवंश यानी राजकुल और गुमी हुई आज़ादी यानी जब हम आज़ाद थे तब के कंपैरिजन अंग्रेज़ों के गुलाम थे उससे की गई है। अब उन्हें अपनी स्वतंत्रता का ख्याल आ गया था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। उनकी वीरता का सभी ने लोहा माना। लोहा मानना मुहावरा है, यानी उनकी वीरता लोहा के समान, लोहे के समान, आयरन के समान मजबूत थी। वह खूब लड़ी मर्दानी। वह किस तरह लड़ती थी? मर्दों की तरह लड़ती थी। किस तरह लड़ती थी बच्चों? मर्दों की तरह, जेंट्स की तरह लड़ती थी। बुंदेलखंड के लोक गायक अब भी उनकी वीरता के किस्से गाते फिरते हैं, लोगों को सुनाते फिरते हैं कि हमारी झांसी की रानी कितनी वीर थी, उन्होंने किस तरह हमें आज़ादी दिलाई। ये
बुंदेलखंड के लोक गायक अभी भी सब जगह गाते हैं और लोगों को बताते हैं। अगर वह नहीं बोलेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी वीर थी झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। मुँह बोली यानी मुँह से बोलकर बनाई गई बहन, सगी बहन नहीं, जिसे आप कहते हो ना मैंने इसको मेरा भाई बनाया, मेरी बहन बनाई, ऐसे मुँह बोली। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। वह अपने पिता की एक ही संतान थी और उनका क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कठारी उसकी यही सहेली थी। उसकी सहेली यानी दोस्त कौन कौन थे? सारे हथियार थे, बर्छी डाल कृपान कटारी, ये सब ही उसकी सहेली थी यानी कि फ्रेंड्स थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो बच्चों, ये हम पढ़ते हैं तो ही हमारे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है कि एक औरत होकर, एक नारी होकर वह इस तरह जंग में लड़ जाती है, तो हम क्यों नहीं अपने देश के लिए कुछ करें। कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे बच्चों? छबीली कहते थे। वह उनकी मुंह से बोली हुई बहन थी। वे अपने माता पिता की एकमात्र ही संतान थी। वे बचपन में नाना साहब के साथ ही पढ़ी और खेली थी, उन्हीं के साथ बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपान, कटार आदि हथियार बहुत प्रिय थे, इसीलिए वह उनकी सहेली थी। उनकी रुचि वीरता की कहानी पढ़ने व सुनने में थी। जैसे आजकल बच्चों को सारे दिन मोबाइल खेलना अच्छा लगता है, पिक्चर देखना अच्छा लगता है, ऐसे लक्ष्मीबाई को ऐसे कोई भी शौक़ नहीं थे। बच्चों को क्रिकेट खेलना अच्छा है लगता है, लड़कियों को गॉसिप्स करनी अच्छी लगती है, पर लक्ष्मीबाई को ऐसे कोई शौक़ नहीं थे। उन्हें क्या शौक़ था बच्चों? उन्हें रुचि थी वीरता की कहानी पढ़ने व सुनने में। उन्हें वीर शिवाजी की कहानी भी मुँह ज़बानी याद थी। मुँह ज़बानी याद यानी पूरी उनको अच्छे से याद थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में किस तरह लड़ती थी बच्चों? पुरुषों की बात ही लड़ती थी। ये आपको हर एक पैराग्राफ के बाद ये पढ़ने को मिलेगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। ये इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है और जब आपके टीचर छोटे थे तब से ये गाथा चली आ रही है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह यानी शादी होना। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों के विरुद्ध वाली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके अंदर कवित्री हमें क्या बता रही हैं कि युवा होने पर यानी जवान होने पर लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हो गया। वीरता की वैभव से यानी झांसी के राजा बहुत ही अमीर थे, पैसे वाले थे। उनके घर में पूरा वैभव था और रानी कैसी थी? वीर थी, इसलिए वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई। ऐसा कवित्री ने हमें कविता के रूप से बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। इस विवाह से ऐसा लगा मानो वीरता अर्थात लक्ष्मीबाई का विवाह धन दौलत अर्थात राजा से हुआ है। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आई तो राजमहल में खूब मंगल गीत गाए गए, खूब शुभ के गीत गाए गए। लक्ष्मीबाई यशगाथा की एक नई कहानी बनकर, यशगाथा यानी वीरता की नई कहानी बनकर झांसी में आई थी। इनके विवाह को देखकर लगा कि चित्रा ने अपने पति के रूप में अर्जुन को पा लिया है या फिर दुर्गा ने शिव को पा लिया था। ऐसे ही लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा का अद्भुत मिलन हुआ था। विरुद्धवाली यानी यश गाथा, किसी की वीरता की कहानी सुनाना या सुनना। तो इस तरीके से रानी की शादी का कंपैरिजन किससे किया है? जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव भगवान ने भवानी यानी दुर्गा माता को पा लिया।
तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 84 पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पूछने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना पड़ेगा। और ये पोयम है, अगर आप नहीं वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। अब आगे का पेज नंबर 85 मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। तो ये पेज 84 पढ़ लीजिए और ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। थैंक यू।